हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फाइनली बच्चों एग्जाम एकदम पास आ गए हैं ना। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सीए वाला की फैकल्टी टीम का आशीर्वाद आप सभी के साथ है। कॉन्फिडेंस में जाइए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। एक लास्ट कुछ बातें मुझे आपसे करनी थी, छोटी मोटी बातें, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, हो सकता है आपको पता भी होंगी, है ना। तो वो मैं आपको बताने आया हूं यहां पर कि रिवीजन करते हुए, जब आप 1.5 डे में रिवीजन करेंगे, सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी आ चुकी है कि कौन सा चैप्टर कितने बजे करना है, कितना आवर्स किस चैप्टर को देना है, प्रायोरिटी किस चैप्टर को देनी है, वो सारी बातें हर टीचर ने अपने सब्जेक्ट के लिए 1.5 डे स्ट्रेटेजी में बताई है। और आप लोगों ने भी, मुझे लगता है अब तक आपका प्लान फाइनल हो चुका होगा। बिकॉज नहीं हुआ है तो फिर दिक्कत वाली बात है भाई। आपको ये वाला प्लान, 1.5 दिन वाला प्लान तो फाइनल करना पड़ेगा। बट कुछ छोटी छोटी बातें जो आप मिस आउट कर जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप रिवीजन करने बैठते हो उस लास्ट 1.5 दिन में, तो इन बातों का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों का ख्याल रखना। अगर मैं बात करता हूं अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट की, तो अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं किन चीजों पर खास ध्यान देता। सबसे पहले मैं ध्यान देता इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में। आप जानते हो कि एक चैप्टर में 10 सवाल हैं। 10 सवाल ऑलमोस्ट सेम से होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एडजस्टमेंट होती हैं जो उस सवाल में नहीं आती है। नहीं आती है। तो वो एडजस्टमेंट आपने मार्क करके रखी होगी। कई बच्चों ने एक एडजस्टमेंट नोटबुक भी बनाकर रखी होगी। बनाई है कि नहीं। सर एडजस्टमेंट नोटबुक वो क्या होता है, कोई बात है ना। तो अगर आपने क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को मार्क करा हुआ है, तो उन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को आपको अच्छे से देख लेना है कि इस एडजस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट आंसर में किया गया है। ठीक है। दूसरी चीज, आपने जब रिवीजन किया होगा, क्लासेस करी होगी, फिर रिवीजन किया होगा बुक से, तो आपने कुछ क्वेश्चंस को मार्क करके रखा होगा जो आपने लिखा होगा LDR और लास्ट डे डिवीजन। वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, नंबर में बहुत कम होंगे, लेकिन वो आपने इसलिए मार्क करके रखे थे, क्यों? ताकि आप उन्हें भूल जाते हो या उनमें कोई चीज है जो आपको देखनी पड़ती है, और इसलिए आपने वो मार्क करके रखे थे। हो सकता है वो सिंपल हो लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट हो, इसलिए आपने मार्क, तो उन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना भाई, मार्क करे थे तो। नेक्स्ट आता है मास्टर क्वेश्चंस। कुछ चैप्टर्स में आपको ऋषभ सर ने मास्टर क्वेश्चंस प्रोवाइड करे होंगे, जिसमें अगर आप एक क्वेश्चन पूरा देख लेते हो तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो वो गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट आता है बेटा लॉ एंड बीसीआर में। लॉ एंड बीसीआर में आपके पास समरी नोट्स होने चाहिए। खुद के समरी नोट्स होंगे तो बढ़िया है, नहीं है तो संजीवनी बूटी नोट से रिवाइज कर लेना। रामबाण सीरीज और मैराथन अवेलेबल है, बट नोट से रिवाइज करना, मॉड्यूल से आपको टाइम लग सकता है। ठीक है। दूसरा, सुपर 100 क्वेश्चन कहां से मिलेंगे बेटा? अगर आपने अपने कोई क्वेश्चन मार्क करके रखे हैं आप वो देख सकते हो। अदरवाइज जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, 31 दिसंबर को न्यू ईयर में आपके साथ मनाने वाला हूं, तो 7 बजे मैं आपके साथ 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 4 to 5 आवर्स में उड़ा दूंगा 100 क्वेश्चन लॉ के, जो कि जिसमें से पेपर बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद पीसीआर के फॉर्मेट्स, इस पर प्लीज मैंने हर वीडियो में बोला है कि यार बीसीआर के फॉर्मेट्स पे ध्यान दिया करो। एक बारी जरूर एग्जाम से पहले हर फॉर्मेट को एक बारी खुद से हाथ से बनाकर जाना, तब जाकर याद आएगा एग्जाम में, वरना दिक्कत होगी। ऊपर से देखकर जाओगे ना बीसीआर फॉर्मेट, अच्छा यहां पर सेंटर नहीं बना पाओगे। एक बार खुद से फॉर्मेट पूरा बनाकर देखोगे, वो भी बिना देखकर। रिवाइज करो, बिना देखे बनाओ, एग्जाम में जाकर पक्के से याद आएगा। उसके बाद आती है बेटा मैथ्स की बात। मैथ्स में इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा फॉर्मूला। तो अगर आपने कोई फॉर्मूला शीट बनाई है, या बैचेस में आपके साथ हैंड रिटन नोट्स भी शेयर हुए हैं, तो वहां से आप सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद है ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो कद्दू सॉल्व हो जाएगा, है ना। दूसरा, जितनी भी राहुल सर ने आपको कैलकुलेटर ट्रिक सिखाई है रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में, वो ट्रिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। जो जो ट्रिक्स आपको सिखाई गई है उसको एक बार अगर अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और तीसरा, थ्योरी पार्ट जो आप निग्लेक्ट कर देते हो, प्लीज थ्योरी पार्ट ना तो अकाउंट्स में निग्लेक्ट करोगे और ना ही मैथ्स में, ये तो दोनों है ही थ्योरी, लेकिन इन दोनों में अगर आप थ्योरी निग्लेक्ट कर रहे हो तो दिक्कत हो सकती है, खासकर अकाउंट्स में। अकाउंट्स में भी थ्योरी बहुत अच्छे मार्क्स की आती है ना। तो वो आपको थ्योरी निग्लेक्ट नहीं करनी है। लास्ट आते हैं बेटा इको और बीसी के। इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बिकॉज एक सिंपल सब्जेक्ट है और आपने, मुझे पता है, धुआंधार तैयारी करी हुई है।
90 प्लस मार्क्स आप इस सब्जेक्ट में मुझे आपके दिख रहे हैं। चाहे आपने लव सर से पढ़ा हो, चाहे आपने जसमीत सर से पढ़ा हो, मुझे पता है आप इजीली इस सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए होगा तो लव सर और जसमीत सर की रिस्पेक्टिव स्ट्रेटेजी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, है ना। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।